नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 गणित का टॉपिक है त्रिकोणमिति फलन, जिसके अंतर्गत दो कोणों के योग व अंतर के सूत्रों की सहायता से कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हम हल करेंगे। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा कि 15, 75 और 105 इन कोणों का मान ज्ञात करने के लिए हम दो कोणों के योग व अंतर का नियम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिया गया sin 75, sin 75 का मान हमें निकालना है। तो हमने कल बताया था कि 15, 75 और 105 इन कोणों का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे दो कोणों को जोड़ना होगा या ऐसे दो कोणों को घटाना होगा जिनका मान त्रिकोणमिति सारणी से प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे 75 दिया गया, इसे हम लिख सकते 45 + 30, क्योंकि 45 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75। अब इस 45 को a मान लेंगे और इस 30 को b मान लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, sin a + b का सूत्र। sin a + b का सूत्र हम लोगों ने कल पढ़ा कि sin a + b का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, sin a × cos b + cos a × sin b। ये sin a + b का सूत्र होता है। तो यहाँ sin a + b का सूत्र खोल देंगे तो क्या होगा, sin a का मान है 45 × cos b और b का मान है 30 प्लस cos a का मान है 45 × sin b और b का मान है 30। sin 45 का मान हम लोगों को पता है कितना होता है 1/√2। cos 30 का मान होता है √3/2। cos 45 का मान 1/√2। sin 30 का मान 1/2। अब हल करेंगे, √3 एकम √3 बटे 2 क्या है संख्या, और संख्या का गुणा करनी में करेंगे तो क्या होगा, कभी संख्या का करनी के अंदर गुणा नहीं होता, इसलिए 2 का गुणा √2 में करेंगे 2√2 प्लस 1 एकम 1 बटे 2√2। अब क्या करेंगे, एक भिन्न ये एक भिन्न ये, यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है तो हरों का एलसीएम लेते हैं। तो हरों का एलसीएम लिया 2√2 आया। अब 2√2 का 2√2 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और 1 का गुणा करेंगे √3 प्लस 2√2 का 2√2 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा 1 एकम 1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि sin 75 का जो मान होगा वो √3 + 1/√2 होता है। एक चीज बता दें कि जो sin 75 का मान होता है वही cos 15 का होता है। तो अगर cos 15 निकालेंगे तो 15 को लिख सकते 45 - 30। इस प्रकार से खोलेंगे तो हमें cos 15 का मान भी पता चल जाएगा। sin 75 cos 15 एक समान होते हैं और sin 15 cos 75 एक समान होते हैं। तो इन मानों को निकालना हम लोगों ने देखा। अब सैद्धांतिक प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, जिसमें दो कोणों के योग और अंतर के सूत्रों का प्रयोग करके इन प्रश्नों को प्रूव किया जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि cos π/4 - x, cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x इंटू sin π/4 - y। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, बराबर हम लोगों को सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है, sin x + y, ये हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है।
तो हमने बताया था कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को सत्यापित करने के लिए उस त्रिकोणमितीय फलन का हम केवल एक पक्ष लेते हैं और वह पक्ष लेते हैं जो सरल होने के साथ साथ सार्थक हो। तो इस त्रिकोणमितीय फलन को प्रूव करने के लिए हम इसका LHS ले लेंगे। LHS क्या दिया, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। ये हमने LHS ले लिया। अब जैसे ही हमने इस त्रिकोणमितीय फलन का LHS लिया, LHS लेने के बाद यहाँ इसमें दो कोणों के योग व अंतर का नियम बन रहा है। अब हम देखेंगे कैसे। जैसे हम देखिए, एक तो तरीका ये है, अगर प्रश्न को लंबा करना है तो ये जो पाई बाई 4 है इसे A मान लो और ये जो x है इसे B मान लो, तो ये cos A माइनस बी बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी cos A माइनस बी, इसी प्रकार यहाँ sin A माइनस बी, यहाँ भी sin A माइनस बी। लेकिन हम इतना बड़ा प्रश्न नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पूरे को A मान लेंगे, इसे हम B मान लेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों एक समान नहीं है। ये पाई बाई 4 माइनस एक्स है और ये पाई बाई 4 माइनस वाई है। अगर ये दोनों समान होता तब तो अगर ये A है तो ये A होता, लेकिन ये दोनों असमान है, इसलिए अगर ये A है तो ये क्या है, B। तो हमने एक किसको माना, पाई बाई 4 माइनस एक्स को, तो यहाँ भी तो पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखा, ये भी A बन जाएगा। और हमने इसको क्या माना, B माना, तो ये भी B बन जाएगा। अब जरा पढ़िए क्या बन गया, cos A cos B cos A cos B माइनस साइन A साइन B। याद होगा कल मैंने ये सूत्र लिखाया था कि cos A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B, ये सूत्र होता है cos A प्लस B का। तो ये बन गया, देखो, दो कोणों के योग का सूत्र। तो यहाँ जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ये दो कोणों के योग व अंतर के नियम पर आधारित हैं। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन गया, cos A प्लस B का। तो इसे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका सूत्र बन गया, cos A इंटू कॉस B। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि हम जानते हैं cos A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B, फॉर्मूला लिखना अनिवार्य होता है, बराबर क्या होता है, cos A प्लस B। यानी इस सूत्र का प्रयोग अगर होगा तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तो क्या बन गया ये, इसलिए ये बन गया cos A प्लस B। A किसको माना, पाई बाई 4 माइनस एक्स को, प्लस B किसको माना, पाई बाई 4 माइनस वाई को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पाई बाई 4 ये लिखा, पाई बाई 4 ये लिखा, एक पाई बाई 4 कितना मिल गया, पाई बाई 2 हो गया। माने एक चौथाई किसी संख्या का एक चौथाई और एक चौथाई मिल जाए तो क्या हो जाएगा, आधा, यानी ये हो जाएगा पाई बाई 2। माइनस ले लो कॉमन, एक्स प्लस वाई अंदर हो जाएगा, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर दोनों प्लस हो जाएगा। अब इसे मान लो थीटा, जब इसे थीटा मान लिया तो ये लिखा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और पाई बाई 2 को अंश में जब परिवर्तित करोगे तो क्या आएगा, 90। तो ये लिखा 90 माइनस थीटा। हम लोगों ने पढ़ा कि 90 तथा 270 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बदल जाती हैं, लेकिन 180 और 360 में निष्पत्तियां नहीं बदलती। तो 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 को जब अंश में बदलोगे तो 90 आएगा, तो 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, निष्पत्ति बदलेगी, कॉस का क्या होगा, साइन, और थीटा कितना है, एक्स प्लस वाई। अब चिन्ह आएगा चतुर्थांश के अनुसार, यानी 90 से कम प्रथम चतुर्थांश और प्रथम में सभी धनात्मक। तो यही हमको प्रूव करना था, ये हमारा आसानी से प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स
अपॉन टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, ये हमको प्रूव करना है का होल स्क्वायर, ये चीज सिद्ध करना है। देखिए इस त्रिकोणमिति व्यंजक को सत्यापित करने के लिए इसके दोनों पक्ष सार्थक हैं और दोनों पक्ष सरल हैं। इस त्रिकोणमिति फलन को दोनों पक्षों को लेकर प्रूव किया जा सकता है। LHS को लेकर RHS और RHS को लेकर LHS प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसका कोई भी पक्ष ले लीजिए, लेकिन LHS इसलिए लीजिए क्योंकि हम यही नियम पढ़ रहे हैं, तो हमने LHS ले लिया क्योंकि हम LHS में क्या होगा, दो कोणों के योग का सूत्र बनेगा, जो नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस त्रिकोणमिति फलन का बायां पक्ष ले लिया। अब जैसे ही बायां पक्ष लिया तो बायां पक्ष लेने के बाद ये जो पाई बाई फोर लिखा है इसे a मान लेंगे, ये जो x लिखा है इसे b मान लेंगे। जब इस पाई बाई फोर को a और x को b मान लेंगे तो ये tan a प्लस b का सूत्र बन जाएगा, और tan a प्लस b का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी प्रकार नीचे खोलिए, tan a माइनस b का सूत्र बन जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला खोल दिया। पाई बाई फोर का अर्थ है 45 और tan 45 का मान होता 1 प्लस tan x हो जाएगा। tan 45 का मान 1 और 1 का गुणा tan x में करेंगे tan x हो जाएगा। नीचे ध्यान दीजिए, tan पाई बाई फोर माने 45 और tan 45 का मान 1 माइनस के tan x, tan 45 का मान 1 और 1 का गुणा tan x में किया tan x। भिन्न के बटे में भिन्न, बाय पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा, तो 1 प्लस tan x का 1 प्लस tan x में गुणा होगा, 1 प्लस tan x का क्या होगा, होल स्क्वायर, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। नीचे देखिए 1 माइनस tan x का 1 माइनस tan x में गुणा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। दोनों फलनों के ऊपर अलग अलग समान घात है तो दोनों को एक ही घात में लिख देंगे, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यही हम लोगों को सत्यापित करना था। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सत्यापित कर सकते थे। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटे साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स पाई बाई टू प्लस एक्स। ये इस त्रिकोणमिति फलन का दायां पक्ष है। चूंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे दो कोणों के योग और अंतर से संबंध, हम सबसे पहले इसका LHS लेंगे। LHS दिया गया cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटे साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार से प्रश्न को हल किया जा सकता है। एक तो दो कोणों के योग और अंतर का सूत्र प्रयोग करके, एक चतुर्थांश का भी प्रयोग करके। जैसे ये लिखा पाई, ये लिखा है पाई, और पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है।